उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो लगभग 70 साल की थी। वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में अकेले रहती थी। उसका नाम किसी को ठीक से मालूम नहीं था। सब उसे बस राधे वाली माँ कहकर पुकारते थे। हर दिन वो बांके बिहारी जी के मंदिर आती और घंटों मूर्ति को ताकती रहती और मन ही मन श्री कृष्ण से कहती, सब कहते हैं ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, पर मेरी पुकार क्यों अनसुनी रह गई। सारी उम्र बीत गई, एक औलाद तक न हुई। तू तो सबका लाला है, पर मेरा कौन। उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी, कोई बेटा बेटी नहीं, न ही कोई सहारा। लोग उसे दान में खाना दे देते, उसी से गुजारा करती, लेकिन उसका दिल हमेशा खाली रहता। एक दिन जब वो पूजा करके लौट रही थी, तब गांव की 2 महिलाएं बात कर रही थीं। देख, यही है वो, इसकी कोख आज तक सूनी है, रोज कृष्ण जी की मंदिर जाती है। दूसरी औरत बोली, अरे काकी, रोज मंदिर जाकर रोती क्यों है। भगवान ने तुझे औलाद नहीं दी, इसमें उनका कोई खेल होगा, स्वीकार कर ले। वो किसी को कोई जवाब नहीं देती, बस उसका दिल दुख सा जाता। शाम हो गई थी। वो घर पहुंची और अपने खटिया पे बैठी कृष्ण जी के बारे में सोच रही थी। तभी बाहर से एक बच्चे की आवाज आती है। नन्ही सी हंसी की गूंज। वह चौंक कर बाहर गई और देखा, एक नन्हा बालक, नील वर्ण, घुंघराले बाल, पीतांबर धारण किए, उसे बुला रहा है। माँ, मुझे अंदर नहीं लेके जाओगी? मैं कब से बाहर खड़ा तुम्हें बुला रहा हूँ। बूढ़ी हैरान होकर बोली, है ठाकुर, ये कैसा सपना है। बालक, अम्मा, ये सपना नहीं है, तूने रोज मुझे अपनी आंखों से बुलाया, आज मैं तेरे आंगन में आ गया। प्रभु, आप मेरे घर आए, लेकिन मैं आपको अपने इतने छोटे से घर में कैसे लेके जाऊं? ये मेरा घर है माँ, मैं आपका ही बेटा हूँ। बुढ़िया उसे अंदर लेके गई और अपनी खटिया में बिठा दी और खुद नीचे हाथ जोड़कर बैठ गई। तभी कृष्ण जी ने कहा, माँ, आप नीचे क्यों बैठे हो? मुझे आपके पास, आपकी गोद में बैठना है माँ। कृष्ण बुढ़िया की गोद में जाके बैठ गए और बोले, अब लग रहा है ना मैं अपनी माँ के पास आया हूँ। बुढ़िया बोली, हे कृष्ण, अब मेरी गोद खाली नहीं, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा सब कुछ। रात भर बुढ़िया श्री कृष्ण को देखती और बात करने में मग्न हो जाती। उसके घर से एक बहुत ही मधुर बांसुरी की आवाज पूरे गांव में जा रही थी। सभी उसके बारे में बात कर रहे थे। सुनिए जी, कितनी मधुर आवाज है बांसुरी की, लेकिन इतनी रात को बजा कौन रहा है। दूसरी औरत बोली, ये आवाज मानो ऐसा लग रहा है स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों। कुछ लोग बाहर निकल के देख रहे थे कि आवाज कहाँ से आ रही है। उन्होंने देखा, ये आवाज राधा माँ के घर से आ रही है। अगली सुबह मुखिया और उसकी पत्नी जब पूजा करने गए, पुजारी ने मंदिर खोला तो मूर्ति वहां नहीं थी। मूर्ति को ना देखकर वो दंग रह गए। हाय, बिहारी जी गायब हो गए, ये कैसे हो सकता है। तभी मुखिया बोले कि रात को हमने देखा था, बूढ़ी काकी के घर से बांसुरी की धुन आ रही थी, हमें वहां जाके देखना चाहिए। जब गांव वाले बुढ़िया के घर पहुंचे, तब आंगन का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। बुढ़िया गोद में नन्हे कृष्ण को लिए बैठी थी। गांव वाले हाथ जोड़कर, बांके बिहारी, आप तो सचमुच यहाँ हैं। पुजारी आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोले, ठाकुर, आप मंदिर छोड़कर क्यों आ गए। बालक कृष्ण खड़े होकर बोले, जहाँ सच्ची ममता और भक्ति होती है, वहाँ कान्हा खुद चला आता है। ये अम्मा मुझे इतनी तड़प से बुला रही थी, मैं उसकी पुकार कैसे अनसुनी करता। बूढ़ी रोने लगी, इन्हें मत ले जाओ, यही मेरा सहारा है, यही मेरी औलाद है। बालक कृष्ण धीरे से बोले, अम्मा, मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तेरे दिल और आंगन में रहूंगा, लेकिन मेरा स्थान सबके लिए मंदिर ही है। इतना कहते ही कृष्ण जी मूर्ति में बदल गए। सभी कृष्ण जी की मूर्ति को वापस मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिए। सभी हाथ जोड़कर कृष्ण जी को बड़े प्यार से देखने लगे। उस दिन से लोग मानने लगे कि बुढ़िया के आंगन में हर रात बांके बिहारी जी आते हैं। कई भक्तों ने खुद वहां बांसुरी की धुन सुनी। बुढ़िया भी मुस्कुराकर कहती, मेरी गोद खाली नहीं,
मेरा लाला तो हमेशा मेरे पास है। और सचमुच जब भी वो अपने आंगन में दीप जलाती, हवा में माखन की खुशबू और बांसुरी की हल्की सी तान गूंज उठती। संदेश: भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते। जहाँ सच्ची भक्ति और ममता होती है, वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होते हुए मैंने सुना आई, जग बंधन छूट जाती है, और तब कण कण में आपको भगवान दिखाई देने लगते हैं।